तो नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज, जो तुम लोगों के माइंड में जो डाउट आ रहा था ना वो अब क्लियर हो जाएगा। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का पहले पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स का बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो ऊपर है। फॉर्म्ड बाय, अब ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो तो देखो कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में अब हम रूल्स पढ़ेंगे। तो तुम लोगों के माइंड में जो डाउट आ रहे थे ना कि सर यहां रखेंगे तो क्या होगा, वहां रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वैसे रखेंगे तो क्या होगा, वो सारे डाउट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, जहां नहीं है वहां पूछ लेना। चलो पहला रूल, लिखेगा नहीं कोई भी, चलो तो 3-4 रूल हैं छोटे छोटे। ये मैंने अपना कॉनकेव बनाया, पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, मिरर के सामने कि पीछे? पीछे क्यों नहीं रखा जाएगा? ठीक है, तो मिरर को हमेशा सामने रखना पड़ेगा और तभी इमेज बनेगी, बिना ऑब्जेक्ट के इमेज नहीं बनेगी। तो ये हमारा मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा इस तरीके से, ये मान लिया ऑब्जेक्ट। अब देखो इससे जो लाइट रे आती है, इससे जो क्या आती है, लाइट रे, मान लेते हैं अगर वो लाइट रे पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन से इसको बना दिया है। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो याद रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये इसका पहला रूल है, ये इसका पहला रूल है। अगर लाइट रे, इफ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये इसका पहला रूल है। दूसरे रूल के बारे में बात करें, अगेन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये रहा पोल, ये रहा फोकस एंड दिस इज योर सी। अच्छा सर अगर लाइट फोकस पे जाएगी तो क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना, सामने मेरे सामने मिरर है, क्या लाइट मेरे से सारी टकरा के पैरेलल ही जाएंगी? एक सामने मिरर रखा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूं, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, ठीक है, वहां से लाइट आएगी, मेरे से जितनी भी लाइट रे टकराएंगी वो सारी सीधी चलेंगी क्या? उसमें से कुछ लाइट रे जो होंगी वो सीधी जा रही होंगी, कुछ लाइट रे होंगी जो टेढ़ी जा रही होंगी, कुछ होंगी जो फोकस से जा रही होंगी, कुछ होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होंगी, कुछ होंगी जो डायरेक्ट किसके पास जा रही होंगी, मिरर के पास, बिना किसी पॉइंट से पास हुए डायरेक्ट कहां जा रही होंगी, मिरर के पास, पोल पे जाके टकरा रही होंगी। रे क्या है, लाइट रे क्या है, इतनी सारी लाइट जो मेरे ऊपर गिर रही हैं इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रे। बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रे। तो लाखों करोड़ों अरबों लाइट रे मेरे पास आ रही हैं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मेरे पास लाइट की बीम आ रही है, मेरे पास लाइट की क्या आ रही है, बीम। उसमें से मैंने एक लाइन उठा ली, उसको बोलते हैं रे। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम। बहुत सारी लाइट आ रही है, बीम। अब मेरे को अपनी पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए, मुझे समझने के लिए, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्या मैं लाखों ड्रॉ करता बैठूंगा? इतना टाइम है मेरे पास? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन उठा ली उसमें से, तो एक लाइन जो उठाई है वो बन जाती है, उसको बोलते हैं रे। उसको क्या बोलते हैं? रे। तो अगर मैं एक रे लूं तो एक रे, बहुत से चांसेस हैं उस रे के कि वो पैरेलल जाए मिरर के पास, बहुत से चांसेस हैं उस रे के कि वो फोकस से जाके टकरा सकती है, बहुत से चांसेस हैं उस रे के कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके टकरा सकती है, बहुत से चांसेस हैं उस रे के कि वो डायरेक्ट किस पे जाके टकराए, पोल पे। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लाइट तो टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी जा सकती है। तो हम वो सारे चांसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर लाइट रे पैरेलल टकराएगी तो क्या होगा,
अगर लाइट रे फोकस से जाके टकराएगी तो क्या होगा, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके टकराएगी तो क्या होगा, अगर लाइट रे पोल से जाके टकराएगी तो क्या होगा। हाँ क्या, किस पे चलेगी, ट्यूबलाइट पे ना। हाँ जाने दो, जा रही होंगी, बहुत सी जा रही होंगी। देखो ये जो है ना, ये इनको बोला जाता साइंटिस्ट। ये अपनी काबिलियत समझ नहीं पा रहा है, ये अपनी काबिलियत समझ नहीं पा रहा है। एक्चुअल में इसके अंदर जो काबिलियत है वो साइंटिस्ट वाली है। मतलब देख रहे हो तुम कितनी डेप्थ वो है इसकी, मतलब पूरे बॉडी। सर आपके नाक से जो टकराएगी वो जाएगी। नहीं सही कह रहा है वो, उसका रीजन है नाक कैसी है क्या। अब बहुत तो फिर बहुत सी चीजें, लेकिन ये भाई अपना साइंटिस्ट बनेगा बड़े होकर ना, बिल्कुल ही एकदम क्या। हाँ रफ है यार, स्मूथ कैसे हो सकती है बताओ। वाह सर ऐसे स्मूथ है? अब रफ है, हम सब रफ हैं। स्मूथ जो मोस्टली जो स्मूथ देखने को मिल रहा है, बोर्ड मिल रहा है। अभी अपन बोर्ड पे वो लेजर वाला लाइट करके डाल के चेक करेंगे। बोर्ड अभी किया था ना हमने, अभी दोबारा देखेंगे। तो बोर्ड अपना क्या था, स्मूथ। लेकिन वो सेम चीज़ तुम दीवार पे करोगे, सर दीवार तो बिल्कुल चिकनी होती है, नहीं है, उसमें भी बहुत सारी रफ सरफेस है ना, नहीं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती। क्लियर है। तो भैया ऐसी बहुत सी लाइट रे होंगी जो वापस कहाँ जा रही होंगी। अच्छा सब छोड़ो, मैं जब ऐसे खड़ा हूँ, क्या तुम्हें मेरा ये वाला हाथ दिख रहा है। तो मैं नहीं दिखेगा, इनको दिखेगा। क्यों दिख रहा है इनको वो क्या कह रहा है, सर आपका हाथ है इसलिए दिख रहा है। भाई अबे तो हाथ क्या घर छोड़ के आया था मैं, हाथ तो लेके ही घूमता हूं ना मैं मेरा अपने साथ। लाइट की वजह से दिख रहा है। क्या हो रहा है, लाइट आई मेरे हाथ पे पड़ी, तो क्या लाइट पड़ के सिर्फ सामने जा रही है। अगर सामने जाती तो तुम्हें मेरा हाथ सिर्फ सामने दिखता, तुम्हें कहाँ दिख रहा है, साइड में भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट टकरा के तुम्हारे पास भी आ रही है। आया समझ में। इसको नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि लाइट टकरा के इसके पास नहीं जा रही है। आया समझ में। सर हाथ है भाई साहब, नहीं यार क्लियर है। तो भाई साहब लाइट रे टकरा के कहीं भी कैसे भी जा सकती है। हम सबको पढ़ने नहीं बैठे, हम उनको पढ़ने बैठे हैं जिन पे हम काम करने जा रहे हैं। हम कॉनकेव मिरर पे काम करने जा रहे हैं। तो मैं लाइट रे वो वाली नहीं पढ़ूंगा बैठ के जो इसके पास जा रही है, जो इसके पास जा रही है। मैं सिर्फ उन पे स्टडी करूंगा जो लाइट रे कहां जा रही हैं, तो बाकियों को हटा दो। आया समझ में। मेरे से टकरा के लाइट हर जगह जा रही होगी, पीछे नहीं जाएगी। बस पीछे खड़े होकर कोई भी मेरा आगे वाला हाथ नहीं देख पाएगा, ये माइक नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाइट रे यहां से टकरा के पीछे तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सेंस है जो तुम्हें मालूम होने चाहिए। चलो, तो कहने का मतलब है लाइट मिरर के ऊपर किसी भी डायरेक्शन से गिर सकती है। हमें वो हर डायरेक्शन समझनी है कि इस डायरेक्शन से गिरेगी तो क्या होगा। तो देखो पहला रूल और दूसरा रूल एकदम अपोजिट है। पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल आ रही है तो टकरा के फोकस से जाएगी। भैया वर्ड यूज करो। अब पैरेलल आ रही है तो टकरा के, अगर फोकस से आ रही है तो टकरा के पैरेलल। ये दोनों उल्टे काम करते हैं रूल, तो ये याद रखना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत। तीसरा रूल, सर अगर सेंटर ऑफ क्या क्या, कौन सा डायग्राम उल्टा है। तुम खाना खा के आए हो आज, चलो सही है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, इसका क्वेश्चन बनता है। लाइट रे अगर सेंटर ऑफ लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सर क्या होगा बताओ। क्यों, तो याद रखना लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिर रही है तो वापस से अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। यानी जैसी आई है वैसी ही वापस जाएगी, जैसी आई है वैसी ही वापस जाएगी। रीजन बताओ, कौन बताएगा रीजन, क्यों लाइट रे जैसे आई है वैसे जा रही है। बस सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कायदे से तो यहां जाना चाहिए था, यहां हम सीधा भेज रहे हैं, यहां से क्यों जा रही है बताओ। क्योंकि वो ऐसे, प्रॉपर रीजन दो। कर्व तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, कर्व तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। प्रॉपर रीजन क्या होगा,
देखो हमने 9th क्लास पढ़ी है, अरे पढ़ी है कि नहीं, उसमें हमने टेंजेंट पढ़ा था। चलो ध्यान से देखना, ये हमारा सर्कल है बेटा, क्वेश्चन बनता है ये, ध्यान से, ये हमारा सर्कल है और ये हमारी क्या है रेडियस, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम कितनी भी लाइन बना लो, क्या बनेंगी वो सारी रेडियस बनेंगी। क्या बनेंगी वो सारी रेडियस। और रेडियस याद रखना, रेडियस सर्कल के बाहर जब निकलती है वो हमेशा कैसे निकलती है, आउटवर्ड। और सर्कल की सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है 90 डिग्री। सर्कल की सरफेस के साथ जब वो एंगल बनाती है कितना बनाती है, यानी कोई भी रेडियस सर्कल को फाड़ के बाहर निकलेगी तो सर्कल की सरफेस के साथ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, ऐसे थोड़ी ना निकलती है, यहां से ऐसे निकली फिर ऐसे टेढ़ी हो गई, ऐसे तो निकली नहीं, यहां से ऐसे निकली ऐसे टेढ़ी हो गई, तो आंसर है कितना एंगल बना के निकलती है वो बाहर 90 डिग्री एंगल बना के निकलती है। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, किसी भी सरफेस का 90 डिग्री क्या नाम रखा था, नॉर्मल। क्या नाम रखा था, नॉर्मल। किसी भी सरफेस का 90 डिग्री उसका नाम हमने रखा था नॉर्मल। अभी अभी मैंने बताया कोई भी रेडियस जब निकलती है या रेडियस सर्कल को टच करती है तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो यानी ये लाइन कौन सी हो गई, नॉर्मल। आया समझ में। और नॉर्मल पे तुम लाइट रे फेंकोगे तो लाइट रे कहां जाएगी, वापस आ जाएगी, पाथ को रिट्रेस कर लेगी। आया समझ में। सर के पास बॉल रखी हुई है स्माइली वाली, उसको ट्राई मार लेना, अगर ला सकते हो तो ले आओ, ठीक है, हाँ जाओ, ठीक है। तो बॉल है हमारे पास, उस बॉल को मैंने क्या किया, फेंका, बॉल कहां जाएगी, अबे तुम रात में नींद नहीं होती है तुम्हारी पूरी, बॉल नीचे फेंक रहा हो तो बॉल नीचे ही तो जाएगी, तो बॉल नीचे जाएगी, टकरा के बॉल ऊपर आएगी। अब ध्यान से बताओ, ये हमारी सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस तरीके से मैं बॉल को फेंक रहा हूं, मैं कैसे फेंक रहा हूं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होता है, तो यानी ये जो वर्टिकल लाइन है, जिस लाइन पे मैं बॉल को फेंक रहा हूं वो लाइन कौन सी लाइन हो गई, नॉर्मल। कौन सी लाइन हो गई, और नॉर्मल पे मैं जब भी बॉल फेंकूंगा, ये टेढ़ी चली गई सॉरी, ठीक है, नॉर्मल में इसको बाद में लेके आना, इसको रुलाओ मत उसको, ठीक है। नॉर्मल पे मैं जब भी बॉल को फेंकूंगा, ये नॉर्मल है, ये मैं बार बार बॉल को फेंक रहा हूं, बॉल एक्चुअल में कहां आ रही है, ऊपर ही तो आ रही है, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही है। अब तुम इसको लेके मत बैठ जाओ सर, थोड़ी चलेगी उधर चलेगी, है ना। तो अगर मैं इसको ठीक है, अगर मैं इसको तो अगर मैं इसको नॉर्मल पे फेंक रहा हूं तो ये लगभग नॉर्मल पे आ रही है। ये देखो, ये बॉल भी थोड़ी टूटी फटी है, थोड़ा सा हो सकता है हमारा जो फ्लोर है वो रफ हो, ठीक है, बट एक्चुअल में अगर हम कोई भी बॉल लेंगे, और ये हल्की भी है, इसका थोड़ा वेट भी कम है। अगर तुम कॉस्को वाली बॉल लोगे ना, कॉस्को वाली बॉल, टेनिस बॉल लोगे, उसको आप फेंकोगे वो ऊपर ही आएगी, वो बार बार क्या आएगी, ऊपर। तो अब मुझे बताओ, मैं उसको फेंक रहा हूं, तो ये क्या बना रहा है, नॉर्मल। क्या बना रहा है, किसका नॉर्मल बना रहा है, नीचे वाले सरफेस का। और नॉर्मल पे जब भी मैं कोई चीज डालता हूं वो कहां पे टकरा के वापस आती है, तो आंसर है सर जिस रास्ते आपने छोड़ी है उसी रास्ते वापस आई है। वो बात अलग है, अपनी ये बॉल हर बार वापस नहीं आ रही, बेइज्जती करा रही है, ठीक है, बट एक्चुअल में आएगी। हाँ, किससे, अबे तो ये रफ थोड़ी ना है, हाँ उसमें हो जाएगा, क्लियर है। तो ये रफ थोड़ी ना है, आया समझ में। तो जब भी आप नॉर्मल पे डालोगे बॉल उसी पाथ पे वापस आ जाए। तो अब आ जाओ, बॉल को मारो गोली, अब इधर आ जाओ। ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, नॉर्मल पे लाइट डाली, लाइट वापस, आया समझ में। अच्छा एक चीज और, तुमने कितने एंगल पे लाइट फेंकी थी, तुम हो गधे, क्या हो तुम,
तुमने 90 डिग्री पे लाइट फेंकी थी, फिर कितने पे फेंकी थी लाइट बताओ? 180 कहां से हो सकता है भाई, बिल्कुल ही गधे तुम। अच्छा ये बॉल मैं 90 डिग्री पे फेंक रहा हूं नॉर्मल से, 0 डिग्री पे फेंक रहा हूं मैं, नहीं आया समझ में? बेस लाइन कौन है जिससे तुम मेजर करते हो? नॉर्मल। नॉर्मल से लाइट इधर उधर जब होगी तभी तो एंगल बनेगा। तुमने नॉर्मल पे ही लाइट फेंकी है तो एंगल तो 0 है, नहीं आया समझ में? ये बेस लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तुमने जो लाइट फेंकी है, तुमने लाइट फेंकी है नॉर्मल, तुमने क्या लाइट फेंकी है? लाइट ऐसे जा रही है, कितना बन रहा है एंगल? बना कहां? 0 डिग्री बोलो ना। अगर ऐसे चलेगा तो एंगल बना, ऐसे चलेगा तो एंगल बना, ये 90 डिग्री है, यानी मैं बॉल लूं और मैं बॉल को ऐसे मारूं, अब 90 डिग्री बन रहा है, आया समझ में? बट अगर मैं नॉर्मल पे ही मार रहा हूं तो ये कितना एंगल हुआ? और हमें मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? 0 डिग्री कहता है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है 0 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल इंसिडेंस कितना है? 0, तो रिफ्लेक्शन भी कितना है? अब आया समझ में? क्लियर हुआ? तो यहां भी तुम्हारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहे हैं, यहां भी तुम्हारे क्या लग रहे हैं, लेकिन एंगल कहां से मेजर करना है? नॉर्मल से। तो 90 डिग्री जोश में मत दे देना, आंसर गलत हो जाएगा। तुम लाइट रे फेंक रहे हो 0 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट वापस क्यों आती है? ये इंग्लिश की हिंदी कर रहा है। नॉर्मल से जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लाइट रे पास कराते हैं तो वो वापस क्यों आती है? तो आंसर है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप निकलोगे, सर्कल के पास जाओगे, आप हमेशा 90 डिग्री में मूव करते हो सर्कल की सरफेस के साथ, और सर्कल की सरफेस पे 90 डिग्री पे मूव करना यानी सर्कल का नॉर्मल, और सर्कल के नॉर्मल पे अगर आप कोई भी चीज डालोगे तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अब क्योंकि सर सरफेस प्लेन और पॉलिश्ड है और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है और वो कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो अगर लाइट रे आपने 0 डिग्री पे फेंकी है तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री पे होगा, यानी वो रास्ता सेम फॉलो करेगी। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना। चलो, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चलो ये मिरर बना लिया हमने। अब ऐसा बहुत बार हो सकता है लाइट रे डायरेक्ट कहाँ जा रही होगी? मिरर पे, पोल के पास। ये बना लिया पोल, ये पोल पे लाइट गई और लाइट वापस आ गई। और ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है सीधे, तो जल्दी से बताओ ये कौन सा पॉइंट हुआ? नॉर्मल। ये कौन सा पॉइंट हुआ? नॉर्मल। और अगर तुमने इसको किसी भी एंगल पे फेंका हो, ये रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे करेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो किसी भी ऑब्लिक एंगल पे अगर आप लाइट को फेंकोगे तो वो सेम ऑब्लिक एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट। ऑब्लिक एंगल मतलब 90 डिग्री को छोड़ के जितने भी एंगल बचते हैं वो सारे क्या हैं? ऑब्लिक एंगल, यानी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इन सारों को ऑब्लिक एंगल कहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट पोल पे डालूंगा तो वो वापस आएगी। क्यों? रीजन बताओ। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और सर पोल वाली जो लाइन होती है ना वो नॉर्मल लाइन होती है। तो नॉर्मल से आपने 30 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री। अच्छा, यहां पे नहीं हो रहा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर? गधे हो तुम, यहां भी हो रहा है। अबे नॉर्मल ड्रॉ करो ना, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा देख के, ध्यान से करो। इनके बीच में जब नॉर्मल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब इसको देखो और इसको देखो, अब लगा आई इक्वल टू आर। चलो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, अब लगा नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता है। अब इसको देखो, ये तो इसको क्या ही देखो, इसको तो समझ ही लिया हमने। आया समझ में? तो ये 4 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं कि लाइट रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास,
लाइट फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वापस आ जाएगी, क्यों आएगी उसको हमने डिस्कस कर लिया। लाइट अगर पोल पे जा रहे हो तो वापस आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, सेम रीजन, नॉर्मल से आप जितने एंगल पर डालोगे। तो हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, याद रखना। क्लियर हुआ? तो ये कुछ रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के, 2 मिनट में नोट कर लो।